हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त विक्रम स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फोकस एबी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीयूटी एग्जाम 2024 में जो आपका कंप्यूटर में एग्जाम होगा, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आप किस तरीके से अपने एग्जाम सेंटर में कंप्यूटर में एग्जाम दोगे उसका सारा प्रोसेस आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। जो आपके अपने एग्जाम में कंप्यूटर स्क्रीन में सेम टू सेम आपके कंप्यूटर स्क्रीन में देखने को मिलेगा। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देख लेना और इस वीडियो को स्किप करने का गलती तो भूल कर भी मत करना, क्योंकि इस वीडियो में आपको फुल प्रोसेस बताने के साथ चार ऐसे चीजें बताऊंगा। अगर आप उसको नहीं समझे और इसको बिना समझे अगर आप एग्जाम देने गए तो मैं यकीनन कह सकता हूं कि आप अपने एग्जाम में क्या करेंगे, किस तरीके से आंसर देंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देख लेना। चाहे आप मेरे सब्सक्राइबर हो या फिर नहीं हो, आप वीडियो को लाइक कीजिए या फिर नहीं कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या नहीं कीजिए, इससे मुझे कोई खराब नहीं लगेगा। बस खराब तो तब लगेगा जब आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे। तो एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ध्यान से पूरा देख लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं दोस्तों कि आपका एक छोटी सी गलती के कारण आपका मार्क्स खराब हो जाए, खराब आ जाए। क्योंकि दोस्तों, हमने भी अपने टाइम पर सीयूटी का एग्जाम दिए हुए हैं, है ना। तो किस तरीके से हम लोग गलती किए थे और किस तरीके से हम लोग गलती नहीं किए थे, जिसके कारण हम लोग का जो मार्क्स है वो एक अच्छा खासा मार्क्स आ गया था, जिससे हम लोग सिलेक्शन भी ले चुके हैं, हम लोग एडमिशन भी ले चुके हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में आपको सारा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को शेयर करूंगा। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको सारा प्रोसेस बता दूंगा जो आपको अपने एग्जाम सेंटर में सेम टू सेम करना होगा और इसी तरीके से आपको एग्जाम देना होगा। तो मैंने जो आपको बताया वो चार चीजें जो आपको अच्छे से समझ के जाना है। अगर उसको बिना समझे गए या फिर उस चार गलती को आप कर बैठते हैं तो आपका क्या होगा ये मुझे नहीं पता है। तो एक रिक्वेस्ट है, फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आप सभी के एग्जाम से लेकर रिजल्ट से लेकर आप लोगों के भारत के टॉप यूनिवर्सिटी में या फिर आपका मनचाहा यूनिवर्सिटी में जब तक आपका एडमिशन नहीं होगा तब तक मैं आप सभी का हाथ नहीं छोड़ने वाला हूं। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए, ज्यादा फालतू की बातें नहीं करेंगे, चलते हैं हम लोग अपने स्क्रीन पर दिखाते तो हैं दोस्तों, आपको सबसे पहले सारा मैं आप प्रोसेस सभी है। को बताना चाहूंगा कि आप जब अपने एग्जाम सेंटर में पहुंचेंगे तो आपको सेम टू सेम इसी तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। ठीक है, सेम टू सेम इसी टाइप का आपका दिखेगा। सब्जेक्ट बस आपका अलग अलग रहेगा, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, तो बस इसी टाइप का आपका इंटरफेस रहेगा। ये कुछ आपका जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको लाइव करके बताऊंगा कि किस तरीके से आपको एग्जाम देना है ना। देखिए, ये जो चार, 1 2 3 4 5, ये 5 चीजें जो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप इसको नहीं समझते हैं और एग्जाम देने चले जाते हैं तो आपका एग्जाम में क्या होगा इसका गारंटी मैं नहीं ले सकता हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, ये इनको पता ही नहीं होता है बच्चे को, और एग्जाम देने चल जाते हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो है फेल कर जाते हैं और बाद में पूछते हैं कॉल करके कि सर आपने तो बताए थे फिर भी हमने किए थे फिर गलत हो गया। भाई, अच्छे से समझो, अच्छे से चीजों को करो तो आपका अच्छा से अच्छा कॉलेज में, अच्छा से अच्छा यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा, है ना। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो है आपका कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, जिसको आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना, अदरवाइज आपको क्या करना है, इसको स्किप करते हुए नीचे में आपका एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर टिक करने का। ठीक है, तो सिंपल से आपको कुछ करना नहीं है, इस पर आपको क्या करना है, टिक कर देना है। ठीक है, इस तरीके से आपको टिक कर देना है। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, टिक हो गया। तो आपको सेम टू सेम आपको यहाँ पर माउस मिलेगा। ठीक है, माउस मिलेगा। तो माउस में जो राइट वाले साइड है, राइट वाले बटन पर यहाँ पर टैप करके इस पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको कंप्यूटर स्क्रीन में अपने यहाँ पर मैं आपको फोन पे बता रहा हूँ, ठीक है, सेम टू सेम आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर भी इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा प्रोसीड का। ठीक है, जैसे आप टिक करेंगे यहाँ पर आपके पास प्रोसीड का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, प्रोसीड वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। ठीक है, तो प्रोसीड में हम लोग क्लिक कर देंगे यहाँ पर फोन पर। ठीक है, जैसे ही हम लोग यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे तो देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है आपका सीयूटी एग्जाम 2023 में जो एग्जाम होता है तो फिजिक्स का ये मॉक टेस्ट पेपर है, यानी कि दोस्तों ये जो है आपका 2023 का क्या है, क्वेश्चन पेपर है फिजिक्स का, है ना। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो है क्वेश्चन खुल के आ गया है। ठीक है, देखिए मैं आपको जो भी बता रहा हूँ वीडियो में, मेरे बातों को ध्यान से सुनना और अपना ध्यान जो है फोन की स्क्रीन की तरफ अड़ाए रखना। ठीक है, क्योंकि अगर एक भी चीजों को अगर आप समझना भूल गए तो आपका बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, बहुत बड़ा आप दिक्कत में पड़ सकते हैं अपने एग्जाम में, है ना। तो ध्यान से भाई इस वीडियो को पूरा देख लेना। ठीक है, देखिए ये जो है, जैसे ही आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, मान लीजिए आपका 3 बजे से एग्जाम है और आप जैसे ही 3 बज जाएगा, ठीक है, बस जो मैंने आपको पहले बताया, जो प्रोसीड वाले जो ये प्रोसेस है उसको करने के बाद आपके पास सेम टू सेम कुछ इस तरीके का आपके कंप्यूटर स्क्रीन में देखने को मिलेगा। सेम टू सेम इसी तरीके को आपको देखने को मिलेगा।
बस आपका जो भी सब्जेक्ट है यहाँ पर सब्जेक्ट में चेंजेस होगा। जैसे यहाँ पर आज हम लोग फिजिक्स का करने वाले हैं, तो आपका आप जिस भी सब्जेक्ट लिया है, कोई जो भी सब्जेक्ट लिया है उस सब्जेक्ट यहाँ पर आपका शो करेगा, ठीक है। और इस तरीके से आपका जो है क्वेश्चन खुल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो है आपका ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो है आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन है कि टोटल कितना क्वेश्चन है, इसमें 50 क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल 50 क्वेश्चन है। और थोड़ा सा जब नीचे आएंगे तो आपको जो समझना है ये 4 चीजों को मेन समझना है, ठीक है। पहला चीज सेव एंड नेक्स्ट, दूसरा है क्लियर रिस्पॉन्स एंड तीसरा है सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू और चौथा है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। अगर दोस्तों आपने ये 4 चीजों को नहीं समझा एकदम बारीकी से, देख सकते हैं ये जो ग्रीन कलर है और ये पर्पल कलर के अंदर थोड़ा सा ग्रीन है, और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो यहाँ पर्पल कलर है और रेड कलर है और यहाँ पर व्हाइट कलर है, ठीक है। अगर आप इस चीजों को नहीं समझते हैं और एग्जाम देने चले जाते हैं तो भाई आप अपना समझ लो। बाकी जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं अगर कोई भी देख के चल गया तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उसका 1% भी उसका दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना, मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 1 खुल के आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 खुल के आ गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 4 ऐसे ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। 1 2 3 4 ऑप्शन दिया हुआ है। और आपको क्या करना है, ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, इसी में से आपको जो भी करेक्ट आंसर होगा उसको आपको चूज करके आंसर देना है, ठीक है। तो देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो इसका आंसर जो है हमको लग रहा है कि नहीं भाई, मैं आपको एक्यूरेट आंसर नहीं बता रहा हूं, बस आपको यहाँ पर मान के बता रहा हूं कि 1 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर है ये हमको लग रहा है कि ये जो है आपका बी नंबर वाले क्वेश्चन को होगा, यानी कि बी वाले ऑप्शन पे होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से बी वाले सेक्शन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। बी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे इस टाइप से। उसके बाद हम लोग आंसर तो दे दिए, अब हम लोग को सेव करना, तो सेव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको लग रहा होगा कि नहीं उस क्वेश्चन का आंसर, जिस क्वेश्चन को मैंने पढ़ा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर अगर आपको 100% डेफिनेटली पता है कि इसका ऑप्शन नंबर बी ही होगा, तो आपको कोई भी जैसे ऑप्शन हो, चाहे आपका ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, तो आपको क्या करना है, उस वाले सेक्शन पर, उस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे जैसे चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किए, बी नंबर ऑप्शन वाले को मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिए और हमको लग रहा है कि यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही देख सकते हैं दोस्तों सेव और नेक्स्ट पर क्लिक किए तो आपके पास देख सकते हैं ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पे ये ग्रीन टिक आ गया है, ठीक है। अब समझो ये ग्रीन टिक का मतलब क्या होता है, ये ग्रीन टिक का मतलब क्या होता है। तो जब हम लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूं। ये जो ग्रीन आपको साइन दिख रहा है, ग्रीन कलर दिख रहा है, इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है, ठीक है, उसका जो आंसर है, मतलब हम लोग जो है उसका जो आंसर हम लोग 100% दे दिए है, ठीक है। अगर आप अपने अकॉर्डिंग लग रहा होगा कि उसका ऑप्शन नंबर बी ही सही है, तो आपको क्या करना है, उसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आ गया यहाँ पर ग्रीन कलर। और ग्रीन कलर का मतलब होता है कि आप जो है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर चुके हैं, यानी कि आपका पहला नंबर क्वेश्चन बन गया है, ठीक है, यानी कि आप इसका आंसर दे दिया है ना। चलिए इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा नीचे आएंगे, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आएंगे, है ना, थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पर, कि यहाँ पर ग्रीन कलर का मतलब तो समझ आ गया कि जिस क्वेश्चन पे आपका ग्रीन कलर मार्क्स आ जाए, टिक आ जाए, तो उस क्वेश्चन को समझ लेना कि आप अटेम्प्ट कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपका वहां पर क्वेश्चन सही होता है तो आपको नंबर मिलेगा, अदरवाइज नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा मेरे बातों को दोस्तों। उम्मीद है आपको ग्रीन कलर का मतलब समझ में आ गया होगा कि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर चुके हैं। अगर आपका उस आंसर सही होता है तो आपको नंबर मिलेगा, अदरवाइज आपका नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझ लिए ग्रीन कलर का मतलब। चलिए अब हम लोग समझते हैं यहाँ पर ये जो रेड कलर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 पे, तो इसका मतलब हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं दोस्तों आप सभी को बता देना चाहता हूं, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे जंप करना है तो सिंपल से आपको क्या करना है, उस नंबर को आपको टिक कर देना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 17 वाले क्वेश्चन पर डायरेक्ट आएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 17 वाले नंबर को यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक मार देंगे, ठीक है। तो जैसे ही करेंगे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 17 खुल के आ गया है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसका मतलब समझते हैं। चलिए मान लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं फिर से हम लोग, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ये पर जो रेड कलर आ गया है, तो ये रेड कलर आने का क्या कारण है मैं आपको बारीकी से बताता हूँ, डिटेल से बताता हूँ, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये जो रेड कलर है इसका मतलब क्या होता है, रेड कलर का मतलब आप क्या होता है, आप उस क्वेश्चन पे घुसे हैं, ठीक है, आप उस क्वेश्चन में एंटर कर चुके हैं और घुसने के बावजूद भी आप क्या किए हैं, किसी भी ऑप्शन को आप छेड़छाड़ नहीं किए हैं, यानी कि आप क्या किए हैं, उस क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल भी नहीं दिए हैं, बस आप क्या किए हैं, उस नंबर ऑफ क्वेश्चन में घुसे हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन 2 में घुसे हैं पर इसका हमने कोई भी आंसर नहीं दिया है,
कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, तो अब आपका यहाँ पर आ जाता है रेड कलर, ठीक है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 21 पे हम लोग घुसते हैं डायरेक्ट, ठीक है, 21 पर, और 21 पर दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग घुसे पर इसका हम लोग आंसर नहीं दिए, तो यहाँ पर क्या आ गया, रेड कलर आ गया, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे ही इसका आंसर देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन को क्लिक करेंगे। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा ऑप्शन में क्लिक करके क्या करेंगे, 7 नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर है यहाँ पर ग्रीन टिक आ गया, यानी कि दोस्तों हमने जो है यहाँ पर 21 नंबर वाले क्वेश्चन को यहाँ पर अटेम्प्ट कर चुके हैं, है ना। चलिए देखिए, मैं आपको जो भी बता रहा हूँ एकदम लाइव करके बता रहा हूँ, तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देख लेना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये रेड कलर का मतलब क्या होता है, कि आप उस क्वेश्चन में घुस चुके हैं पर आप उस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी नहीं दिए हैं, ना कि अटेम्प्ट किए हैं, ना कि रिव्यू के लिए छोड़े हैं, है ना। तो रेड कलर का मतलब ये हो गया। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं ये पर्पल कलर का मतलब क्या होता है, ठीक है। पहले हम लोग समझेंगे ये जो पर्पल कलर दिख रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एग्जांपल के लिए क्वेश्चन नंबर 4 पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या आ गया, ओनली पर्पल कलर आ गया है, यानी कि यहाँ पर बैगनी कलर हम लोग को देखने को मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पर ही क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं दोस्तों, जैसे हम लोग 4 वाले नंबर पर क्लिक किए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 वाले क्वेश्चन पर यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो हमने क्या किए हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, ठीक है। और ये पर्पल कलर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है और आपको लग रहा है, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मेरे से बनेगा, ठीक है, अगर बनेगा तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग चिन्हित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये पर्पल कलर का यूज करते हैं। मान लीजिए मेरा क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा, ठीक है, तो हम लोग क्या किए, क्वेश्चन नंबर 4 पर आके हम लोग क्या किए, यहाँ पर ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, इसका मतलब होता है कि आप जो है उस क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है, उस क्वेश्चन को आप बनाएंगे या फिर आपसे बन जाएगा, तब आप क्या करते हैं, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करके क्या करते हैं, क्लिक कर देते हैं, और जिससे आपको पता चल जाता है कि नहीं उस क्वेश्चन हमको बनाना है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं निकलता कि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं या फिर करने के लिए रिव्यू में छोड़ दिया है, ठीक है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आपका ये कलर आ जाता है, ये ओनली पर्पल कलर आ जाता है, जिस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आया हुआ है ना, तो इसका मतलब होता है कि आप उस क्वेश्चन को बनाने वाले हैं, ना ही आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर चुके हैं, या फिर आप ना ही आप क्वेश्चन को रिव्यू के लिए छोड़े, है ना। इसका मतलब कुछ नहीं होता है, इसका मतलब ब्लैंक होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये पर्पल कलर का मतलब क्या होता है। पर्पल कलर का मतलब वही होता है कि क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग जैसे आ गए और हमको क्वेश्चन नंबर 4 एकदम इजी लग रहा है, और इसका आंसर जो है हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में देंगे या फिर हम लोग इसका आंसर को बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 में आके क्या करेंगे, हम लोग ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पर हम लोग क्लिक कर देंगे। उसी प्रकार से एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या लेते हैं, क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 15 को ले लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग ले लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग आ जाते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 पे जैसे हमने क्लिक किया, क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग डायरेक्ट इंटर कर चुके हैं। यहाँ पर जैसे ही क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास खुल के आया, तो यहाँ पर जो लगा कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है एकदम बिल्कुल इजी है, ये जो क्वेश्चन है मेरे से बन जाएगा, 100% बन जाएगा, या फिर ये पूरा इजी है तो इसको हम लोग लास्ट में बनाएंगे, जो हार्ड है उसको पहले बना लेते हैं, उसके बाद जो इजी है उसको हम लोग लास्ट में बनाएंगे। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन 15 का आंसर हम लोग को मालूम है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन में हम लोग जरा सा भी क्लिक नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नीचे में आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ये मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पर हम लोग क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, जैसे ही क्लिक कर दिए तो 15 नंबर वाले क्वेश्चन पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ओनली पर्पल कलर आ गया। इसका मतलब होता है कि नहीं, हम जो है क्वेश्चन नंबर 15 को लास्ट में बनाएंगे, जो कि एकदम बहुत इजी है, ठीक है, जो हम लोग लास्ट में बनाएंगे। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर चुके हैं या फिर इसको रिव्यू के लिए छोड़ा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो आई होप आपको पर्पल कलर का भी मतलब समझ में आ गया होगा आपको एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब आपको समझाते हैं जो सबसे मेन और इंपॉर्टेंट है होता है, और जो बच्चे को कंफ्यूज करता है, ये ऑप्शन, ये कलर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये पर्पल कलर आपको दिख रहा है, बैगनी कलर दिख रहा है, ठीक है, और पर्पल कलर के अंदर आपको क्या दिख रहा है, छोटा सा ग्रीन कलर का बिंदु दिख रहा है, ठीक है, छोटा सा एक ग्रीन कलर का बिंदु इस टाइप से आपको दिख रहा है ना, इस टाइप से आपको दिख रहा है। चलिए मैं आप लोगों के लिए ड्रॉ भी करके बता दिया है ना, तो इस टाइप से आपके नजर आ रहा होगा, जैसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 में देखने को मिल रहा है ना। तो चलिए इसका मतलब क्या होता है, मैं आप लोगों को बारीकी से एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल से बताता हूं, है ना। तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर जो ये टिक आया हुआ है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलिए डायरेक्ट आ गए, क्वेश्चन नंबर 3। तो देख सकते हैं टेंटन यहाँ पर आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे यहाँ पर खुल गया, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है,
और आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 3 तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आ गया है, पर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिया है या फिर इसका आंसर हमको पता है, पर इस आंसर में क्या है दोस्तों, हम कंफ्यूजन है कि ये जो 4 आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, तो इस चारों ऑप्शन में से हमको लग रहा है कि नहीं, इसका आंसर ए भी हो सकता है या फिर बी भी हो सकता है, या फिर आपको लग रहा है कि इसका डेफिनेटली आंसर जो है ए ही होगा, बट मैं कंफर्म नहीं हूं, मैं कॉन्फिडेंसली नहीं कह पा रहा हूं कि इसका जो आंसर ए ही होगा। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि नहीं, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग को जब डाउट है तब हम लोग क्या करेंगे, जो हमको लग रहा है एक्चुअल आंसर कि ए होगा या फिर बी होगा, तो मान लीजिए कि इसका आंसर ए होगा फिर बी होगा, इसमें आप कंफ्यूजन है, उस केस में क्या कर देते हैं, अगर आपको लग रहा है कि ए होगा तो हम लोग क्या करते हैं, ए पर क्लिक कर देते हैं, क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। और करने के बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सेव एंड नेक्स्ट, क्लियर रिस्पॉन्स, इसका मतलब होता है आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर चुके हैं या फिर रिव्यू के लिए छोड़े हैं, तो आप उस क्वेश्चन पे जाके क्लियर रिस्पॉन्स करके आप उस कलर को वहां पर हटा सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर हमको लग रहा है ए होगा या फिर बी होगा, तो उस केस में लग रहा है कि नहीं ए होगा, बट हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में इसको देखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि इसका ए होगा या फिर बी होगा। तो उस केस में अगर आपको लगता है, ठीक है, अगर मान लीजिए आपको 70% भी चांस है कि नहीं ए ही होगा, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ए वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिख रहा है सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, इस पे हम लोग क्लिक कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों जैसे ही यहाँ पर क्लिक कर दिया तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये पर्पल कलर के अंदर थोड़ा सा क्या आ गया, ग्रीन कलर का सिंबल आ गया, जो आपको स्क्रीन पर यहाँ पर देखने को अभी मिल रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप उस क्वेश्चन में कंफर्म नहीं है, कि आप उस क्वेश्चन में अभी तक कंफर्म नहीं है कि क्या होगा उसका आंसर, तो अगर आप इसको लास्ट में देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज अगर आप लास्ट में नहीं देखते हैं, इसको अटेम्प्ट कर चुके हैं, उसके बाद अगर आप लास्ट में इसको नहीं सुधारते हैं, तो ये जो है ऑटोमेटिक सिस्टम के द्वारा आपका कंसीडर कर लिया जाएगा, यानी कि आपका ये जो क्वेश्चन आपका सेव हो जाएगा। इसका मान लीजिए शॉर्ट भाषा में अगर कहे तो ये जो क्वेश्चन है आप अटेम्प्ट कर चुके हैं, पर अभी तक एग्जाम जब तक आपका खत्म नहीं हो रहा है तब तक आप इसको 100% अटेम्प्ट नहीं किए हैं, 100% अटेम्प्ट नहीं किए हैं, बस आप 50% अटेम्प्ट कर चुके हैं कि ए होगा या फिर बी होगा, है ना। तो जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम खत्म हो जाता है, मान लीजिए आपका 3 बजे से एग्जाम है और 5 बजे एग्जाम खत्म हो जाएगा, और आपको अब लग रहा है कि नहीं, हमको ये जो ऑप्शन नंबर 3 जो हमने यहाँ पर मार्क फॉर रिव्यू के लिए छोड़ा है, चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं कि फिर से हम लोग इसको देखते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखने के लिए फिर से आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर खुल गया, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर जब खुल गया तो यहाँ पर लग रहा है कि नहीं, इसको ये जो पढ़े हम, जैसे मान लीजिए पढ़ लिए, पढ़ने के बाद हमको लगा कि नहीं, हम जो पहले बताए थे आंसर ए तो बिल्कुल गलत आंसर है। जब हमने सही करके पढ़े, सही करके बनाए, सही करके सॉल्व किए, तो उसका जो आंसर निकल रहा है, क्या निकल रहा है, ऑप्शन नंबर सी निकल रहा है, ठीक है। तो हम लोग उस केस में क्या करेंगे, सी वाले आंसर पर क्या करेंगे, हम लोग क्लिक करके क्या कर देंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिख रहा था, ये थोड़ा सा पर्पल कलर दिख रहा था, और उसके अंदर क्या दिख रहा था दोस्तों, आपको ग्रीन कलर का थोड़ा सा सिंबल देखने को मिल रहा था, वो अब नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका इस तरीके का नहीं रहता, मान लीजिए, या फिर आप मान लीजिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर, चलिए हम लोग 10 पर आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आने के बाद जैसे मान लीजिए इसका आंसर हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर आने के बाद, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका आंसर हम लोग बी पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। और हम कंफर्म नहीं है कि इसका आंसर बी होगा या फिर डी होगा। तो मान लीजिए कि अगर आपको लग रहा है कि इसका आंसर बी ही होगा या फिर डी होगा, तो इसको मार्क फॉर रिव्यू छोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए ये जो आपका ऑप्शन नीचे में दिख रहा होगा, ठीक है, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, तो इस पे आप लोगों को क्लिक कर देना, जो कि हमने यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कर दिया तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो 10 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा सा जो पर्पल कलर है उसके अंदर थोड़ा सा ग्रीन टिक देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इस क्वेश्चन को लास्ट में आप नहीं सुधारते हैं, तो आपका जो है लास्ट में जब आपका एग्जाम खत्म होगा तो आपका जो है ये सेव हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब दोस्तों, ये जो है आप मान लीजिए जब भी ऐसा साइन आपका आ गया मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट के लिए, जब भी आप छोड़े, तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि आप जो है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर चुके हैं, पर आप उसमें कंफर्म नहीं है। अगर आपका यहाँ पर इस तरीके से कलर आ गया है, ठीक है, इस तरीके से कलर आ गया है, तो अगर आपका ये जो मान लीजिए क्वेश्चन 10 का आंसर अगर सही होता है, ठीक है, मैंने यहाँ पर कौन सा ऑप्शन चूज किया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी चूज किया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी चूज किया, और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमको लग रहा था, ऑप्शन नंबर बी मान लीजिए यहाँ पर चूज किया, तो उस केस में अगर आपको लग रहा होता है
अगर आपको आंसर जो कि सही निकल जाता है तो आपको नंबर मिल जाएगा, अदरवाइज आपका नंबर कट ले जाएगा। मतलब कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर पता चल रहा है कि जब आपका मान लीजिए आप इस तरीके से छोड़ देते हैं, मान लीजिए आप एग्जाम आपका स्टार्ट हुआ 3 बजे से और आपको 3:20 में आप ये क्वेश्चन बनाए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बनाए और उसके बाद आपने क्या किए, जब आपको समझ नहीं आ रहा है कि ए होगा या फिर बी होगा, तो उस केस में आप लोग क्या करेंगे, उस ऑप्शन में क्लिक करके जिस ऑप्शन को आपको लग रहा होगा उसके बाद आपको क्लिक करके क्या करना होगा, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू के लिए छोड़ देना होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप ऐसे ही रहने देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 जो आपको जिस तरीके से आपको दिख रहा है ऐसे ही कलर का आप अगर रहने देते हैं तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर चुके हैं, ठीक है। अगर उसका आंसर सही होता है तो आपको नंबर मिल जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, आपका नंबर कट दिया जाएगा, कट लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होता है इसमें दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये पर्पल कलर के अंदर ग्रीन कलर का टिक का मतलब क्या होता है, ये रेड कलर का मतलब क्या होता है, ये ग्रीन कलर का मतलब क्या होता है, ये पर्पल कलर का मतलब क्या होता है, ये व्हाइट कलर का मतलब क्या होता है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर जैसे यहाँ पर व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ठीक ना, व्हाइट व्हाइट दिख रहा है तो इसका मतलब कुछ नहीं होता दोस्तों, ये ब्लैंक है, ठीक है। आप इस पर ना ही आए हैं, ना इस पर कूदे हैं, ना इससे बाहर निकले हैं, ना इसको करने के लिए आए थे, मतलब इसका मतलब एकदम खाली होता है। समझ में आ गया। मतलब दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब, इसका मतलब होता है कि ग्रीन का मतलब होता है, मैं आप लोगों को फिर से रिकॉल कर देता हूँ, ग्रीन का मतलब होता है कि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर चुके हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है पर्पल के अंदर थोड़ा सा ब्लू, अगर पर्पल के अंदर थोड़ा सा अगर ग्रीन कलर आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि आप जो है उसका आंसर दे चुके हैं, बट उसमें आप कंफर्म नहीं है कि ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा या फिर ऑप्शन नंबर बी होगा। उस केस में क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, आप उस क्वेश्चन पे लास्ट में आके आप उसको सुधार सकते हैं, अदरवाइज अगर आप नहीं सुधारते हैं तो आपका वो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुका होगा, ठीक है, मतलब सेव हो गया होगा। और पर्पल का मतलब होता है आप उस क्वेश्चन पे घुसे हैं, ठीक है, पर ना ही उसका अटेम्प्ट किए हैं, ना ही कुछ किए हैं, बस आप उसमें घुसे हैं और घुसने के बाद आपको लग रहा है कि नहीं इसका एकदम आंसर इजी है, इसको हमने लास्ट में बनाऊंगा, तो उस टाइप से इसका मतलब ये होता है। और रेड का मतलब होता है आप उस ऑप्शन में तो घुस चुके हैं, उस क्वेश्चन में घुस चुके हैं, पर आप उसका आंसर दिए हैं नहीं दिए हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, आप क्वेश्चन पे घुस के निकल गए हैं, तो इसका मतलब ये होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको किस तरीके से एग्जाम में अपना एग्जाम देना है। तो इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा देना है। मैं मानता हूं थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो गया है, ठीक है, तो भाई कुछ अच्छा करने के लिए टाइम तो देना ही पड़ता है ना। तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा एक बार फिर से देख लेना और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देना। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप लोग सीयूटी का तैयारी अगर फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हो बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से सीयूटी का एग्जाम का तैयारी अगर करना चाहते हो तो फटाफट से भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आप लोगों को सीयूटी का एकदम जबरदस्त तरीके से तैयारी कराऊंगा, किस तरीके से आपका क्वेश्चन आता है, किस तरीके से आपका क्वेश्चन लड़ेगा, सारा कुछ आपको इस चैनल से मिलेगा। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।